सो है गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इफ गोकू वाज द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 12। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा कि गोकू अकुमो को मार देता है, तो उसके बाद स्टार्ट होती है आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में यामोशी और जो बाकी 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर यामोशी गोकू को बोलता है, अच्छा तो तुम हो ओमनी किंग जो पहले एक मोर्टल थे। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, यामोशी तुम्हें कैसे पता चला? तो फिर यामोशी बोलता है, मैं यहाँ पर ही था। तो गोकू और सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर यामोशी यहाँ पर था तो हमें यामोशी की एनर्जी क्यों नहीं सेंस हो रही थी? तो फिर यामोशी बोलता है, हमारे पास ऐसी एबिलिटी है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो फिर गोकू बोलता है, तुम सब में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो फिर यामोशी बोलता है, इन सब में से मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुमने अकुमो को तो हरा दिया, लेकिन उसके मास्टर को कैसे हराओगे? तो उसके बाद गोकू बोलता है, अच्छा तो तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसका मतलब मैं तुमसे फ़ाइट करूँगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू की फ़ाइट होगी यूनिवर्स 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, वजीटा की फ़ाइट होगी यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, जीरन की होगी यूनिवर्स 17 और हिट की होगी यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। तो उसके बाद सारों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर यामोशी गोकू को बोलता है, तुमने अकुमो को हरा दिया, मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसलिए मैं अपनी फ़ाइनल फॉर्म का यूज़ करूँगा। तो उसके बाद यामोशी ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 5 में और सब ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और गोकू बोलता है, अकुमो ने सुपर सैयन 4 बताई थी और तुम्हारे पास सुपर सैयन 5 भी है। तो उसके बाद यामोशी बोलता है, ये सिर्फ सुपर सैयन 5 नहीं है, इसके साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, तो इसका पूरा नाम है अल्ट्रा सुपर सैयन 5। तो फिर गोकू अपनी सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि सुपर सैयन 2 काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो फिर यामोशी बोलता है, तुम पागल तो नहीं हो? ये मेरी फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी यूज़ कर लो, फिर भी इसे डिफीट नहीं कर सकते। तो उसके बाद गोकू बोलते हैं, तुम्हें अभी मेरी पावर का नहीं पता। तो उसके बाद यामोशी और गोकू की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग में यामोशी गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तो फिर गोकू बोलता है, इसका मतलब कि ये अकुमो से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे अपनी सुपर सैयन ब्लू का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर यामोशी और गोकू की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और अब गोकू यामोशी को मैच कर रहा होता है और फिर गोकू यामोशी को बोलता है, तुमने क्या बोला था कि तुम मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी डिफीट कर दो, लेकिन तुम तो मेरी सुपर सैयन ब्लू को भी डिफीट नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद गोकू बोलता है, चलो अब देखते हैं कि क्या तुम मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिफीट कर सकोगे। तो उसके बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसके बाद यामोशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोकू को पंच मारने जाता है और गोकू अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलता। तो जैसे ही यामोशी का पंच गोकू को लगता है तो गोकू को कुछ भी नहीं होता। तो यामोशी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो उसके बाद वजीटा और यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फ़ाइट दिखाई जाती है, जहां पर यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल को यूज़ करता है और वजीटा अपनी सुपर सैयन ब्लू को। तो उसके बाद यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वजीटा को पंच मारने आता है, लेकिन वजीटा उसके पंच को डॉज कर लेता है। तो उसके बाद वजीटा यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सिर्फ एक ही पंच मारता है, जिससे यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की काफ़ी बुरी हालत हो जाती है और यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है पाइकोन। तो उसके बाद हमें जीरन और यूनिवर्स 17 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फ़ाइट दिखाई जाती है और यूनिवर्स 17 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है रेज़ोर और रेज़ोर की खुद की एक फ़ाइनल फॉर्म होती है। तो उसके बाद रेज़ोर अपनी फ़ाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रेज़ोर और जीरन की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर रेज़ोर जीरन के ऊपर काफ़ी सारे ब्लास्ट शूट करता है और फिर जीरन उन सब ब्लास्ट को डॉज कर लेता है और फिर रेज़ोर और जीरन दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। तो उसके बाद रेज़ोर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि कोई मोर्टल इतना ज़्यादा भी पावरफुल हो सकता है कि वो मेरा मुकाबला कर सके। तो उसके बाद जीरन बोलता है, मैंने तो तुम्हें अभी अपनी फुल पावर भी नहीं बताई। तो उसके बाद जीरन पावर अप करने लग जाता है और फिर जीरन रेज़ोर को एक ही पंच मारता है, जिससे रेज़ोर काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद हिट और यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फ़ाइट दिखाई जाती है और यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है डीमोन और वो एक डीमन की तरह लग रहा होता है और उसकी भी एक खुद की फ़ाइनल फॉर्म होती है। तो उसके बाद डीमोन अपनी फ़ाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर हिट और डीमोन की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं।
तो उसके बाद डीमोन काफ़ी सारे ब्लास्ट शूट करता है हिट के ऊपर और हिट टाइम स्किप करके डीमोन के पीछे आ जाता है और डीमोन हिट की ये वाली स्पीड देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मुझे तो कुछ नज़र भी नहीं आया, तुम इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गए। तो उसके बाद हिट अपनी टाइम स्किप का यूज़ करने लग जाता है और वो डीमोन की काफ़ी बुरी हालत कर देता है। तो उसके बाद यामोशी दिखाया जाता है जिसकी अब काफ़ी बुरी हालत हो गई होती है। तो उसके बाद गोकू बोलता है तुमने बोला था कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझे अपनी फाइनल फॉर्म यूज़ करनी पड़े, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक निकले। तो उसके बाद यामोशी हंसने लगता है और बोलता है तुम सब ने अभी हमारी एबिलिटीज़ देखी ही नहीं। तो उसके बाद यामोशी सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने पास बुला लेता है और वो चारों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ करने लग जाते हैं जिसे देख के सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है ग्रैंड प्रीस्ट ये क्या कर रहे हैं। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं इनके पास बहुत सी एबिलिटीज़ हैं और मुझे भी नहीं पता कि ये अब क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर बताया जाता है कि अकुमो और फू दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं। और फिर गोकू यामोशी से पूछता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो फू और अकुमो को मार दिया था। तो उसके बाद यामोशी एक्सप्लेन करता है जब ज़ेनो ने हमें अरेज नहीं किया था तब यहाँ पर 18 यूनिवर्स होते थे और सब यूनिवर्स 3 ग्रुप में डिवाइड थे और जो हमारा ग्रुप था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, मतलब हम सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। और हमारे ग्रुप में से मतलब हम 6 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से अगर एक भी ज़िंदा बचता है तो वो हम सबको दोबारा से ज़िंदा कर सकता है। तो फिर गोकू बोलता है इसका मतलब तुम सबको एक साथ ही मारना पड़ेगा। तो फिर यामोशी बोलता है अभी तो हम वीक हैं, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं उसके बाद तुम सब मिल के भी हमें नहीं मार सकोगे। तो उसके बाद सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिल के कुछ करने लग जाते हैं और देखते देखते वो सब फ्यूज़ हो जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट, वेजिटा, गोकू, जीरन, हिट वो सब ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद वेजिटा बोलता है मैंने 2 लोगों का तो फ्यूजन देखा है, लेकिन ये सब एक साथ कैसे फ्यूज़ हो गए। तो उसके बाद वो जो सब गॉड्स का फ्यूजन होता है वो गोकू के सामने आ जाता है और वो बोलता है मैं हूँ यामोशी, क्योंकि मैं इन सब गॉड से ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो इसलिए फ्यूजन के बाद भी मैं इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब ये पूरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है। और अब मेरे पास फू, अकुमो, पाइकोन, रेजोर और डीमोन की भी पावर है, मतलब अब मैं सब गॉड्स का फ्यूजन हूँ। तो अब तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे डिफीट कर सके। तो उसके बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल को यूज़ करता है और वो यामोशी को पंच मारने जाता है, लेकिन यामोशी इस बार गोकू के पंच को इजीली डोज कर देता है। और फिर यामोशी बोलता है पहले तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि तुमने मेरी फाइनल फॉर्म को इजीली डिफीट कर दिया, लेकिन अब मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तीसरा लेवल भी उसके सामने कुछ भी नहीं। तो उसके बाद वेजिटा, ग्रैंड प्रीस्ट, जीरन, हिट सब अपनी फाइनल फॉर्म का यूज़ करते हैं और वो सब एक साथ मिल के अटैक करते हैं यामोशी के ऊपर और उनके अटैक यामोशी को लग भी जाते हैं, जिससे यामोशी दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद यामोशी बोलता है अब टाइम है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल को यूज़ करने का। तो उसके बाद यामोशी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो इन सब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था और अब ये सब मिल के भी यामोशी को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट के हम भी फ्यूजन कर सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम और वेजिटा तो अभी फ्यूजन नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम ओमनी किंग बन गए हो। तो उसके बाद गोकू बोलता है तो ग्रैंड प्रीस्ट ओमनी किंग क्या किसी के साथ भी फ्यूजन नहीं कर सकते। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ओमनी किंग सिर्फ ओमनी किंग के साथ ही फ्यूजन कर सकते हैं। तो फिर गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट लेकिन ओमनी किंग तो सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे अलावा अब कोई भी ओमनी किंग नहीं बन सकता, क्योंकि ओमनी किंग सिर्फ एक ही होता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू क्यों ना हम ऐसा ना करें कि हम किसी और टाइम लाइन में जाए जहाँ पर कोई सियान ओमनी किंग हो, ऐसे तुम उस सियान के साथ फ्यूजन कर सकते हो। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपना प्लान सबको बता देते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू मिल के एक पोर्टल क्रिएट करते हैं और ये उस टाइम लाइन का पोर्टल होता है जहाँ पर कोई सियान ओमनी किंग होगा। तो उसके बाद गोकू, वेजिटा, जीरन और हिट चारों अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं और वो चारों मिल के एक बहुत बड़ा सा अटैक क्रिएट करते हैं और उस अटैक को वो यामोशी की तरफ शूट कर देते हैं। तो उसके बाद यामोशी भी एक अटैक बनाता है और वो भी अपना अटैक उनकी तरफ शूट कर देता है। फिर उन सब के अटैक आपस में टकराते हैं
मतलब वो चारों मिल के यामोशी की तरफ अटैक करते हैं और यामोशी अकेला उन चारों की तरफ, तो उन चारों के अटैक आपस में टकराते हैं और यामोशी अभी बिजी होता है। तो गोकू इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से यामोशी के पास पहुंच जाता है और गोकू यामोशी के फेस पे एक किक मारता है जिससे यामोशी सीधा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और फिर यामोशी के पीछे पीछे वो सारे भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो फिर गोकू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर बताया जाता है कि इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग गोहान होता है और गोहान भी गोकू को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है डैड आप वो भी ओमनी किंग। तो फिर गोकू सब कुछ गोहान को एक्सप्लेन कर देता है कि वो किसी और टाइम लाइन से आया है और उन दोनों को मिल के इसे डिफीट करना है। तो उसके बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं फ्यूजन करने के लिए और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों को पोटारा इयरिंग देते हैं जिससे गोहान और गोकू फ्यूज़ हो जाते हैं और वो अपना नाम रखते हैं गोखान। तो उसके बाद ओमनी किंग गोखान और यामोशी की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में गोखान भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा होता है और फिर गोखान यामोशी को बोलता है यामोशी चलो हम दोनों अपनी फाइनल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद यामोशी अपनी सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 होती है और गोहान के पास बीस्ट 3। तो इसलिए वो दोनों अपनी फॉर्म को आपस में कंबाइन कर लेते हैं जिससे वो किसी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लेते हैं जिसका वो नाम रखते हैं अल्ट्रा बीस्ट 3 गोखान। तो उसके बाद दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है लेकिन इस बार गोकू और गोहान का जो फ्यूजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि दोनों ने अपनी फाइनल फॉर्म को आपस में कंबाइन कर लिया होता है जिसकी वजह से वो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लेते हैं। तो फिर स्टार्ट होती है गोखान और यामोशी की फ़ाइट। तो फिर यामोशी गोखान को एक पंच मारता है तो उसके बाद गोखान भी यामोशी को पंच मारता है जिसकी वजह से यामोशी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उस एक पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब जिस पैलेस में गोहान रहता था वो पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर तुम दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे तो यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हो सकता है ये पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करो। तो उसके बाद गोखान अपना एक फ़ाइनल अटैक क्रिएट करता है जिसका नाम होता है फाइनल कामेहामेहा और उसे देख के यामोशी भी अपना एक फ़ाइनल अटैक बनाने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अटैक को शूट कर देते हैं और उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा जीरन हिट सब पीछे चले जाते हैं। तो फिर गोखान अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और फिर गोखान का कामेहामेहा आस्ता आस्ता यामोशी की तरफ जाने लगता है और फिर गोखान बोलता है बाय बाय यामोशी और गोखान का कामेहामेहा यामोशी को लग जाता है जिसकी वजह से यामोशी का दी एंड हो जाता है और यामोशी के साथ साथ सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मार जाते हैं। तो फिर गोखान ने कुछ ज़्यादा ही पावर का यूज़ कर लिया होता है तो इसीलिए वो दोनों भी अनफ्यूज़ हो जाते हैं और लास्ट में ग्रैंड प्रीस्ट गोहान का पैलेस भी ठीक कर देते हैं और फिर वो सब दोबारा से अपने टाइम लाइन में वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर होती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।